गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीयता। जो राष्ट्रीय एकता है वो राष्ट्रीयता का ही पर्यायवाची शब्द है। राष्ट्रीयता का अर्थ किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना से है। ये भावना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। एक देश में रह रहे लोगों के बीच एकता की शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता एक तरीका है। अलग संस्कृति, नस्ल, जाति और धर्म के लोगों के बीच समानता लाने के द्वारा राष्ट्रीय एकता की जरूरत के बारे में ये लोगों को जागरूक बनाता है। हमने अपने सोशल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी विविधता में एकता है। हमारा जो देश है उसमें एकता है, राष्ट्रीय एकता है। इस एकता की जो भावना का विकास है केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जनतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त कर सके। अब बात आती है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन हमें नेशनल जो इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें है टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वहाँ पे अलग अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन अपने राष्ट्र के विकास के लिए एकता होना जरूरी है। विविधता में एकता हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति विख्यात रही है और इसकी इस विशेषता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का होना बहुत आवश्यक है। सेकंड है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है। आज के युग में हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्ति की, परंतु इस स्वतंत्रता को देश के बाहर या भीतर की जो हमारी विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे खतरा बना हुआ है और हमारे देश में अलगाववादी जो शक्तियां हैं वो रूप ले रही हैं। और इसीलिए जो शत्रु हैं, जो विदेशी शत्रु हैं, उनके आक्रमणों से बचे रहने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम अपने नेशनल जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, उसको सिक्योर कर सकें। मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है। फॉर नेशनल डेवलपमेंट, अपने राष्ट्र के विकास के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। आज हम तेज गति से राष्ट्रीय विकास करना चाहते हैं। यदि हम जाति, धर्म या भाषा के आधार पर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो राष्ट्रीय विकास की बात भी सोची नहीं जा सकती। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उसको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फॉर डेवलपिंग ह्यूमन वैल्यूज़, अब बात आती है कि अगर हमें अपने नेशन का विकास करना है, अपने राष्ट्र को सिक्योर करना है, विविधता में एकता लानी है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए हमें जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनका विकास करना पड़ेगा। बिना मानवीय मूल्यों के विकास के हम ना तो अपने राष्ट्र को सिक्योर कर सकते हैं,
ना हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं और ना ही जो हमारी विविधता है उसमें एकता ला सकते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों की जो आवश्यकता है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि मानवीय मूल्यों का हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है वो पतन होता जा रहा है। राष्ट्रीय एकता जब हम में होगी, या राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनको विकसित किया जा सके फॉर पीसफुल एनवायरनमेंट। आज हम देखते हैं जगह जगह या तो व्यक्ति अशांत है या फिर स्वार्थी हो गया है, और परिणाम स्वरूप देश में अशांति का वातावरण है। यदि हम देश में शांति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय एकता जरूरी है। इसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके शब्दों में उन्होंने ऐसा कहा था, चूंकि हमें एक महान कार्य करना है। क्या कार्य करना है? हमें संकीर्ण विचारों वाला, क्षेत्रीय विचारों वाला नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर वर्गीय और जातीय विचारों को पनपने नहीं देना चाहिए। हम गणतंत्र भारत के वासी हैं और हमें अपने पैरों को पृथ्वी पर दृढ़ता से जमाकर आकाश की ओर देखकर भारतीय लोगों में एकता के भाव को पैदा करना है। ये शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, कि उन्होंने कहा था कि हमें अपने जो राष्ट्रीय एकता है उसको डेवलप करना है, उसको बनाना है। तब ही देश की सुरक्षा हो सकती है, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है, और इन सभी के लिए हमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। तभी जो है शांतिपूर्ण वातावरण बना रह सकता है। अब है कि जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, इसके मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। ऐसी कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को हम काफ़ी हद तक नहीं अपना पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल है वो है प्रांतीयवाद। प्रांतीयवाद मीन्स जो हमारा देश है, हमें पता है जो हमारा प्रशासन है उसको कुशलता के से चलाने के लिए राष्ट्र को अनेक प्रांतों में बांटा जाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि समस्त प्रांत एक ही देश के भाग हैं। परंतु हम ये बड़े दुख से हमें कहना पड़ता है कि बहुत से प्रांतों के आपसी जो संबंध है वो मधुर नहीं है, ठीक नहीं है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, नागालैंड प्रांतों का आपसी तनाव इसका उदाहरण है। और यही जो प्रांतों को तो मेन इसलिए बांटा गया था ताकि हम अपने राष्ट्र को कुशलतापूर्वक निभा सकें। लेकिन प्रांतों में है तो देश के ही भाग, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, हमने पंजाब हरियाणा का एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र कर्नाटका का दिया, कि इनमें आपसी तनाव जो बना रहता है, इस कारण हम राष्ट्रीय एकता को नहीं अपना पाते, और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो हमारे प्रांत है वो एक बहुत बड़ी बाधा है। सेकेंड है हमारे पास कास्टिज्म, जातिवाद। हमने जो हमारा स्ट्रक्चर लास्ट 1-2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इंडियन नेशनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी भारतीय संरचना है हमारे देश की, वहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि। और इन जातियों की भी आगे अनेक उपजातियां हैं। प्राचीन भारत में इन जातियों का निर्माण तो कुछ लाभों को या ध्यान में रखकर किया गया था। उसमें जो जाति विभाजन था वो कर्म के आधार पर होता था, ना कि जन्म के आधार पर। और एक व्यक्ति के एक जाति से दूसरे जाति में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता था। परंतु समय के साथ साथ जो जातीयता के बंधन थे वो और कठोर होते गए। जातिवाद का सबसे बड़ा जो कुप्रभाव है वो चुनावों के समय देखने में आता है। चुनावों में हम देखते हैं कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, किसी व्यक्ति को टिकट देते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उम्मीदवार उस जाति का हो जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में रहते हैं। तो जो जातिवाद है वो भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। लिंग्विज्म, भाषावाद। जब हमारा देश इतना विशाल है तो ये स्वाभाविक है कि इसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती होंगी। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके अलावा हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, और इसके साथ साथ और भी साथ में उपभाषाएं बोली जाती हैं। तो जो भाषावाद है वो भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्षेत्रीयवाद, रीजनलिज्म।
क्षेत्रीयवाद को भी हम एक प्रांतीयता का ही रूप मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के नाम से देश के विभिन्न भागों में प्राय हिंसक तनाव भड़कता ही रहता है। शैक्षिक संस्थाओं में क्षेत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के समय जो हमारा बोनाफाइड है, सर्टिफिकेट है, उसको लाना आवश्यक माना जाता है। भारत में जैसे 2 प्रांत हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, बेलगाम क्षेत्र के लिए सदा लड़ते रहते हैं। क्षेत्रों के आधार पर ही बहुत से राज्यों में सेनाएँ बन गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में लचित सेना। महाराष्ट्र की शिवसेना की मांग है कि महाराष्ट्र से बाहरी लोगों को निकाल देना चाहिए। इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो क्षेत्रवाद के कारण जो हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। हमें पता है कि जो हमारा भारत है वो काफ़ी विशाल देश है, और इस देश में भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि निवास करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न धर्मों में भी अलग-अलग विश्वास के लोग हैं। जैसे हिंदुओं में भी सनातनी और आर्य समाजी हैं, मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं, सिखों में निरंकारी और नामधारी हैं, और अन्य विश्वास रखने वाले ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आदि इसके उदाहरण हैं। जो 4 धर्म हैं उसमें भी आगे अलग-अलग लोग हैं। सभी हिंदू धर्म में भी सनातनी और आर्य समाजी अलग-अलग हैं, मुसलमान में शिया और सुन्नी उनके विचार अलग-अलग हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता के नाम पर आपस में झगड़े होते रहते हैं। जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर झगड़ा है, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जैसे हिंसात्मक झगड़ों से जो राष्ट्रीय एकता है वो नष्ट हो रही है, और जो लोगों का मानसिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों का वो अपना महत्व है, और नागरिकों में जो राष्ट्रीय जागरूकता का निर्माण होता है इनसे। हमारे देश में जो अनेक राजनीतिक दल हैं उनकी जो विचारधाराएं हैं वो राजनीतिकता पर ही आधारित हैं। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही सारी विचारधाराएं बनाई जाती हैं। लेकिन परिणाम ऐसा है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक कार्रवाई के लिए विदेशों से निर्देश लेती हैं, और इस प्रकार कई बार राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाती हैं। भारत में भी जो राजनीतिक दलों का संगठन है वो जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इनइक्वालिटीज, असमानता। असमानता हमें ऐसे तो भारतीय संविधान में तो ऐसे कहा जाता है कि सभी लोग समान हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो हमें असमानता दिखाई देती है। जैसे देश भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक असमानता है। धनी और निर्धन में अंतर बढ़ता जा रहा है। असंतोष होना तो स्वाभाविक ही है, और इस असमानता के युग में राष्ट्र की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। सभी अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे होते हैं कि सभी को अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना ये निकालना होता है स्वार्थ, और उसी में लगे रहते हैं, और असमानता की भावना बढ़ती जाती है। इसके साथ ही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, आर्थिक विषमताएं। जो राष्ट्रीयता के मार्ग में जो आर्थिक कारण है उनका वो भी बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारा देश निर्धन देशों की गिनती में आता है। यहाँ की जो 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो देश के 4 या 5% जनसंख्या के पास समस्त देश के 30% से भी अधिक धन है। इसी से पता चलता है कि जो आर्थिक विषमता है, कुछ लोग तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, और 30% जो भाग है वो 4 या 5% लोगों के पास ही है। और हमारे देश में बेरोजगारी है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो सामने आती है, और इसके बदले जो जनसंख्या है वो कई गुना अधिक बढ़ रही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो राष्ट्रीय एकता है वो क्या है, राष्ट्रीयता की भावना ही राष्ट्रीय एकता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों की एकता की जो भावना होती है उसके हमें राष्ट्रीयता कहते हैं। इसके हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम अपने देश को सिक्योर कर सकें, हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें, हम लड़ाई झगड़ों से दूर रह सकें। और लेकिन जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, जो हमारा प्रजातंत्र है उसको सफल बनाने के लिए भी हमें राष्ट्रीयता की आवश्यकता पड़ती है। अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाने के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके साथ-साथ ही हमने कुछ एक ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस किया कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कुछ एक
कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे प्रांतीयवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, असमानता, आर्थिक विषमताएँ आदि। थैंक यू।